हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपन इंग्लिश वर्स। आज है 30 अप्रैल और आज हम लोग करने जा रहे हैं हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। सेंटेंस बाय सेंटेंस ब्रेक डाउन करेंगे, हार्ड वर्ड वोकैब्स को देखेंगे, उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट it will be very helpful for you if you are preparing for SSC banking or you want to learn English to boost your communication skills. तो let's begin। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कंपाउंडिंग गेन्स इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए। देखिए एफटीए क्या होता है? एफटीए का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें सामान बेचूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ से सामान लाऊंगा, तुम भी मेरे यहाँ से सामान ले जाओ, मैं तुम्हारे वहाँ से सामान ले आऊँगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन अदर वर्ड्स कोई टैरिफ नहीं, कोई टैक्स नहीं, हम लोग आपस में नो टैक्स खेलेंगे। समझ गए? तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब नो टैरिफ्स, कोई भी टैरिफ नहीं। तो चलिए इसको शुरू से शुरू करते हैं। कंपाउंडिंग गेंस, इसका मतलब होता है लाभ को बढ़ाना, गेंस को कंपाउंडिंग करना, दैट मीन्स उसको और बढ़ाना। ऑन द इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए, किस पर? ये भारत न्यूजीलैंड के मुक्त व्यापार समझौते, शुद्ध हिंदी इसका हो जाएगा मुक्त व्यापार समझौते पर। द न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिल्ड्स ऑन 7 रिसेंट एफटीएज। देखो, न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल के 7 एफटीएज पर आधारित है। हाल में 7 एफटीए हुए हैं, उस पर बेस्ड है। किसका? न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब अदर वर्ड्स में हम इसको बोल सकते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते, ठीक है, एफटीए के बढ़ते फायदे और भारत की कूटनीतिक सफलता के बारे में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है द इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड ऑन मंडे। कब साइन किया गया? मंडे को। माइट लुक अंडरवेलमिंग, मतलब सोमवार को हस्ताक्षरित भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अंडरवेलमिंग व्हेन व्यूड इन आइसोलेशन। व्यूड इन आइसोलेशन मतलब अकेले देखने पर भले ही अंडरवेलमिंग लगे। अंडरवेलमिंग मतलब कम प्रभावशाली, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा, अंडरवेलमिंग लग रहा होगा। बट इज नेवरदलेस सिग्निफिकेंट व्हेन लुकिंग एट व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग ओवर द लास्ट 5 to 6 years। लेकिन ओवर द लास्ट 5 to 6 years मतलब पिछले 5-6 वर्षों में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग, ठीक है, 5-6 वर्षों में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण है। उसे देखते हुए इज़ नेवरदलेस सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण है। जब हम लोग पिछले 5-6 सालों में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको देखते हुए अगर इसको देखें तो ये थोड़ा सा क्या लग रहा है? महत्वपूर्ण लग रहा है। मतलब यह समझौता भले ही छोटा लगे लेकिन भारत की लंबी अवधि की व्यापार रणनीति में इसका बड़ा महत्व है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए दिस इम्प्रेशन इज़ बिकॉज, यह जो इम्प्रेशन है यानी धारणा है इसलिए है, बिकॉज क्योंकि न्यूजीलैंड्स इकोनॉमी इज़ 1/16 द साइज ऑफ इंडियाज एंड मेक अप लेस देन 1% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड। क्यों ऐसा धारणा क्यों बन रही है कि उतना सिग्निफिकेंट नहीं है? ठीक है, उतना ये जो वर्ड अंडरवेलमिंग क्यों है भाई ये एफटीए? इसका रीज़न यहाँ पे लेखक ये बता रहा है कि जो न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था है, न्यूजीलैंड्स इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था के आकार का 1/16वां हिस्सा है। कितना है? 1/16 ऑफ द साइज ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी। और यह भारत के कुल व्यापार का 1% से भी कम है। कितना है? 1% से भी कम है। लेस देन 1% मतलब 1% से भी कम है। किसका? इंडियाज टोटल ट्रेड का, भारत के कुल व्यापार का। मतलब न्यूजीलैंड के साथ व्यापार का आकार बहुत छोटा होने के कारण यह समझौता शुरुआत में मामूली लगता है। मतलब बहुत ही कम बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसीलिए कम, मतलब ये नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। येट दिस व्यू इग्नोर्स द फैक्ट दैट द एफटीए कम्स सून आफ्टर द साइनिंग ऑफ और क्लोजर ऑफ नेगोशिएशंस। येट, येट मतलब फिर भी,
दिस व्यू मतलब यह दृष्टिकोण, इग्नोर्स मतलब नज़रअंदाज करता है, द फैक्ट इस तथ्य को नज़रअंदाज करता है, दैट द एफटीए कम सून आफ्टर द साइनिंग ऑफ, कि यह एफटीए पिछले 3.5 वर्ष, अच्छा और पढ़ लेते हैं, और क्लोजर ऑफ नेगोशिएशंस ऑन 7 अदर ट्रेड एग्रीमेंट्स इन द पास्ट 3.5 ईयर्स मतलब पिछले 3.5 वर्षों में 7 अन्य व्यापार समझौते पर, ठीक है, 7 अदर ट्रेड एग्रीमेंट्स, हस्ताक्षर या बातचीत पूरी होने के तुरंत बाद आया है। मतलब इससे पहले भी 7 ट्रेड एग्रीमेंट्स हो चुके थे पिछले 3.5 सालों में, ठीक है, और क्लोजर ऑफ नेगोशिएशंस हुआ था, यानी बातचीत पूरा हुआ था, उसके बाद ये आया था, ठीक है। यह समझौता कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि भारत द्वारा हाल ही में किए गए कई व्यापार समझौतों की एक बड़ी श्रृंखला का हिस्सा है, ठीक है। मतलब भारत इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट करते आ रहा है पिछले 3.5 सालों में, तो सिर्फ ये अकेली कोई एफटीए नहीं है, ठीक है। It also ignores the larger policy goals that India is trying to achieve through such deals. यह उन बड़े नीतिगत लक्ष्यों, ठीक है, नीतिगत लक्ष्यों मतलब पॉलिसी गोल्स, मतलब नीतिगत लक्ष्यों को भी नज़रअंदाज करता है, इग्नोर करता है, जिन्हें भारत ऐसे सौदों के माध्यम से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस तरह के एफटीए करके बड़े नीतिगत लक्ष्य मतलब लार्जर पॉलिसी गोल्स को भारत क्या करना चाह रहा है, अचीव करना चाह रहा है, प्राप्त करना चाह रहा है, तो यह क्या कर रहा है, उसको नज़रअंदाज कर रहा है, ठीक है। भारत इन छोटे समझौतों के जरिए अपने बहुत बड़े कूटनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। मतलब ये लग रहा है छोटा है क्योंकि 1% से भी कम है, 1/16 है, ठीक है, टोटल इकोनॉमी का। देखिए छोटा लग रहा है, लेकिन ये बड़े रणनीति का हिस्सा है, बड़ा प्लान का हिस्सा है। The COVID-19 pandemic and the US tariff frictions have shown India that it needs to diversify supply chain on the import and export side. COVID-19 pandemic, COVID-19 की महामारी एंड द यूएस टैरिफ फ्रिक्शंस और अमेरिकी टैरिफ विवादों, फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, घर्षण नहीं होगा, फिजिक्स में फ्रिक्शन हम लोग पढ़ते हैं, घर्षण, यहाँ पे क्या होगा, विवाद। हैव सोन इंडिया दैट ने भारत को दिखा दिया है कि इट नीड्स टू डाइवर्सिफाई द सप्लाई चेन्स, मतलब सप्लाई चेन्स मतलब आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की ज़रूरत है। ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट साइड्स, आयात और निर्यात पक्षों में जो भी भारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है उसके जो भी सप्लाई चेन्स हैं उसमें डाइवर्सिफाई लाने की ज़रूरत है, मतलब उसमें विविधता लाने की ज़रूरत है। महामारी और अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के कारण भारत को अपने व्यापारिक साझेदारों को बढ़ाने और बदलने की ज़रूरत महसूस हुई, ठीक है। चलिए, तो भारत के साथ क्या प्रॉब्लम था, कोविड-19, यूएस टैरिफ, ठीक है। तो इसलिए भारत को क्या करना चाहिए, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता, डाइवर्सिफाई ऑफ सप्लाई चेन्स करना चाहिए। वीनिंग ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना इज़ ए टफ टास्क। वीनिंग ऑफ मतलब क्या होता है, कोई आदत छुड़ाना धीरे धीरे, जैसे कोई बच्चा दूध पी रहा है तो उसका माँ का दूध छुड़ाना, दैट इज़ कॉल्ड वीनिंग ऑफ। कोई नशा कर रहा है, उसका नशा का लत छुड़ाना, दैट इज़ कॉल्ड वीनिंग ऑफ। मतलब चाइना से जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका जो हमें आदत लगा हुआ है उसको छुड़ाना, ये एक टफ टास्क है, मतलब एक मुश्किल काम है। मतलब चीन से आयात पर अपनी निर्भरता ख़त्म करना एक मुश्किल काम है। चीन पर हमारी भारी व्यापारिक निर्भरता को कम करना आसान नहीं है। चलिए, येट एनी चिपिंग अवे ऑफ द 16% ऑफ द इंडियाज इम्पोर्ट दैट चाइना अकाउंट्स फॉर वुड बी वेलकम। चिपिंग अवे मतलब क्या होता है, थोड़ी सी कमी, जैसे कोई बड़ा सा पत्थर है उसमें छेनी लगा के थोड़ा ठुक 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 मार रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चिपिंग अवे, ठीक है। फिर भी येट मतलब क्या होता है, फिर भी भारत के कुल आयात में चीन की 16% हिस्सेदारी, चीन का कितना परसेंट हिस्सेदारी है, 16%, मतलब 16% हम लोग चीन से ही इंपोर्ट कराते हैं, सामान मंगाते हैं। थोड़ी सी भी कमी चिपिंग अवे स्वागत के योग्य है, ठीक है। अकाउंट्स फॉर
वुड बी वेलकम। मतलब इतना परसेंट हम लोग डिपेंडेंट हैं किस पे, चाइना पे। उसमें थोड़ा सा भी अगर उससे चिपिंग अवे कर रहे हैं, ठीक, उसमें कमी कर रहे हैं न्यूजीलैंड से एफटीए करके, तो क्या है, ये एक वेलकम करने वाला काम है। ठीक है, भले ही ये काम मुश्किल हो, लेकिन चीन से होने वाले भारी आयात को थोड़ा भी कम करना भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसका मतलब ये हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस पैराग्राफ का मतलब जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा का मुख्य बिंदु यह है कि भारत और न्यूजीलैंड एफटीए भले ही व्यापार के आकार में छोटा है, मतलब बहुत छोटा है, लेकिन यह भारत की चाइना प्लस वन रणनीति का हिस्सा है। चाइना प्लस वन का जो स्ट्रेटजी है इंडिया का, उसका एक ये हिस्सा है। भारत धीरे धीरे चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। कोविड-19 इम्पैक्ट, दुनिया को समझ आया कि केवल एक देश चीन पर निर्भर रहना खतरनाक है, क्योंकि कोविड-19 वहीं से शुरू हुआ था। यूएस चाइना ट्रेड वॉर, टैरिफ विवादों के कारण भारत को नए बाजार खोजने पड़े। इंडिया इज एफ टी ए स्प्री। अब देखिए, भारत ने पिछले 3-4 सालों में, मतलब 3.5 सालों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ईएफटीए देशों के साथ लगातार समझौते किए हैं ताकि व्यापार का विस्तार हो सके। मतलब ये कोई नया ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, पहले से ये चलता आ रहा है 3.5 सालों से। वॉकेब्स को हम लोग देख लेते हैं। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग मतलब बढ़ाना या मिश्रित करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑगमेंटिंग, एम्पलीफाइंग। एंटोनिम्स हो जाएगा डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग। कंपाउंडिंग का अंडरवेलमिंग, जो एफटी है जिसके लिए अंडरवेलमिंग यूज़ किया गया है, इसका मीनिंग हो जाएगा निराशाजनक, प्रभावशाली, कम, मतलब कम प्रभावशाली। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनइम्प्रेसिव, डिसअपॉइंटिंग। एंटोनिम्स हो जाएगा ब्रेथ टेकिंग, इम्प्रेसिव। आइसोलेशन मतलब अलगाव या अकेलापन। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेपरेशन, सेग्रीगेशन। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, कनेक्शन। फ्रिक्शन, जो फिजिक्स का वर्ड है, फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, विवाद। कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट। सिनोनिम्स हो जाएगा एंटोनिम्स हार्मोनी, एग्रीमेंट। डाइवर्सिफाई मतलब विविधता लाना, विस्तार करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सपेंड, ब्रांच आउट। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा कंसंट्रेट, लिमिट। अब देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है, उसको समझ लीजिए। व्यूड इन आइसोलेशन मतलब अलग से देखना। द प्रॉब्लम सिम्स स्मॉल व्हेन व्यूड इन आइसोलेशन। जब अकेले में देखते हैं तो प्रॉब्लम जो है छोटा लगता है। वीन ऑफ, किसी चीज़ की लत या निर्भरता धीरे धीरे छुड़ाना, जैसे मैंने बोला था, किसी का नशा छुड़ाना, किसी के जैसे बच्चे को माँ का दूध छुड़ाना, दैट इज़ कॉल्ड विन ऑफ। चिप वे मतलब थोड़ा थोड़ा करके कम करना, चिप वे। ठीक है, चिप वे मतलब थोड़ा थोड़ा करके कम करना। एफटीए क्या है, एफटीए मैंने आपको बताया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात पर टैरिफ्स या टैक्स कम करना या फिर ख़त्म करने का जो समझौता है। ठीक है, न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन होता है। करेंसी यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर चलता है। पीएम अभी क्रिस्टोफर लुक्सन है। पिछले 3-3.5 सालों में क्या हुआ है देखिए, यूएई के साथ सेपा हुआ है 2022 में। 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ ईसीटीए हुआ है, और स्विट्ज़रलैंड के साथ टीईपीए, ईएफटीए नेशंस के साथ हुआ है। ईएफटीए नेशंस में आते हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लेंस्टेन। ठीक है, लेस्टेनस्टेन, ये 2024 में हुआ है। तो ये सब एफटीए हुआ है आपका। तो ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से, द स्ट्रेटेजिक नीड टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन स्पेशली वाइल द मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल मतलब होता है अस्थिर स्वभाव वाले। मरकरी होता है ना थर्मोमीटर, थोड़ा गर्म करो तो फैल जाता है, हाँ, बुखार जिससे नापते हैं, तो उसी वर्ड से बना है मर्क्यूरियल। डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन चार्ज ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इज़ क्लियर एंड अर्जेंट। मतलब महत्वपूर्ण रूप से, द स्ट्रेटजिक नीड मतलब रणनीतिक आवश्यकता, टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन निर्यात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, डेस्टिनेशन गंतव्यों में विविधता लाने की जो रणनीतिक आवश्यकता है, स्पेशली मतलब विशेष रूप से,
वाइल द मर्कुरियल, ऐसे समय में जब अस्थिर स्वभाव वाले डोनाल्ड ट्रंप, मर्कुरियल डोनाल्ड ट्रंप इज इन चार्ज, ठीक है, वो क्या है, प्रभारी हैं डोनाल्ड ट्रंप, किसके, भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार के, इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट के, इज़ क्लियर एंड अर्जेंट, ये अत्यंत स्पष्ट और आवश्यक है। समझ गए? इसका मतलब ये है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार है। राजनीतिक अनिश्चितता के कारण, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का स्वभाव कैसे है, अस्थिर जैसा है, कभी कुछ भी कर सकता है। तो भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो अपने सामान को बेचने के लिए नए देशों की तलाश करे, सिर्फ एक ही देश पे डिपेंड न रहे। चलिए आगे बढ़ते। द ट्रेड डील विद द मॉरिशस, द यूएई, ऑस्ट्रेलिया, द ईएफटीए नेशंस, द यूके, द ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, Oman, and now New Zealand all provide Indian exporters opportunities that they should take advantage of. अब मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ईएफटीए नेशंस स्विट्जरलैंड वगैरह जो मैंने इससे पहले बताया था देशों में, यूके, यूएई, ओमान और अब न्यूजीलैंड के साथ, इसके साथ क्या हुआ, द ट्रेड डील्स मतलब व्यापार हुआ, व्यापार समझौते हुए हैं, ठीक है। प्रोवाइड इंडियन एक्सपोर्टर्स, ये क्या करेगा, भारतीय निर्यातकों को ऐसे अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है, मतलब एक अवसर प्रदान करेगा। प्रोवाइड क्या करेगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ दैट दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ, जिनका उन्हें लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। इनके साथ ट्रेड डील हुआ है, इनके के साथ, मॉरिशस हो गया, यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ईएफटीए नेशंस हो गया, यूके, ईयू हो गया, ओमान हो गया। तो जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास अवसर है कि इसका वो एडवांटेज उठाएं। अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, हाल के वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए हुए भारतीय व्यापारियों के लिए एक वैश्विक स्तर पर व्यापार बढ़ाने का एक सुनहरा मौका है। फाइनली मतलब अंततः, डिसमिसिंग द एफटीए ऑन बेसिस ऑफ इट्स साइज वुड बी अनफेयर टू इंडियाज नेगोशिएटर्स, ठीक है। इस मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को इसके आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज, इसके आकार के आधार पर एफटीए को, ठीक, खारिज करना मतलब डिसमिस करना, डिसमिसिंग, ठीक है, भारत के वार्ताकारों के प्रति अनुचित होगा, ठीक है, वुड बी अनफेयर, ठीक है, टू इंडियाज नेगोशिएटर्स मतलब भारत के वार्ताकारों के लिए ये क्या होगा, अनुचित होगा, अनफेयर होगा। हु हैव डन वेल टू यूज इंडियाज कंपेरेटिव एडवांटेज टू पुश थ्रू अ की विक्ट्रीज। और इनके बारे में बोला गया है कि इनके बारे में, इंडिया के नेगोशिएटर्स के बारे में, मतलब इंडिया की तरफ से जो बात करते हैं, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं। हु हैव डन वेल, जिन्होंने बहुत अच्छा किया, जिन्होंने महत्वपूर्ण जीत हासिल करने में, ठीक है, जिन्होंने महत्व की विक्ट्रीज मतलब महत्वपूर्ण जीत हासिल करने के लिए भारत के तुलनात्मक लाभ का बखूबी उपयोग किया है। कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब तुलनात्मक लाभ का बखूबी उपयोग किया है। हैव डन वेल टू यूज़ मतलब उपयोग करने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। किस लिए उपयोग करने में, ताकि वो किस चीज़ को हासिल कर सके, महत्वपूर्ण जीत हासिल करने के लिए भारत के तुलनात्मक लाभ का बखूबी उपयोग किया है। देखिए इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं, भले ही न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था छोटी है लेकिन इस समझौते को कम नहीं समझना चाहिए, इसको कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 1% है, 1/16 है इंडिया का। भारतीय अधिकारियों ने अपनी मजबूत स्थिति का फ़ायदा उठाकर इस डील में भारत के लिए बेहतरीन शर्त तय की है, मतलब भारत के लिए फेवरेबल कंडीशंस रहेंगे इस डील में। द फर्स्ट की स्ट्रेंथ ऑफ द एफटीए फॉर इंडिया, भारत के लिए, फॉर इंडिया भारत के लिए, ऑफ द एफटीए मतलब इस एफटीए की मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पहली प्रमुख ताकत, द फर्स्ट की स्ट्रेंथ पहली प्रमुख ताकत, एंड अनप्रेसिडेंटेड is that New Zealand will remove all goods tariff immediately on execution of the agreement.
तो पहली बड़ी ताकत क्या है कि जो न्यूजीलैंड है वो सभी वस्तुओं पर, ठीक है, ऑल गुड टैरिफ्स वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। पर टैरिफ आयात शुल्क तुरंत हटा देगा, उसको रिमूव कर देगा जैसे ही ये समझौता लागू होगा, ठीक है। एंड अनप्रेसिडेंटेड मतलब ये जो कि क्या है कि अभूतपूर्व है, यह है कि समझौता के लागू होते ही न्यूजीलैंड सभी वस्तुओं पर टैरिफ आयात शुल्क तुरंत हटा देगा। बात समझ में आया? मतलब पहली प्रमुख ताकत ये है कि यह एक अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब अभूतपूर्व है, जो अभी तक नहीं हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो अभी तक नहीं हुआ, कि ये जो न्यूजीलैंड है विल रिमूव ऑल गुड्स टैरिफ, मतलब भारत के सभी वस्तुओं से टैरिफ वो तुरंत हटा देगा, इमीडिएटली, ठीक है, जैसे ही ये एग्रीमेंट लागू होता है, जैसे ये समझौता लागू होता है, ठीक है। वो तो लाइन बाय लाइन हम लोग देख लिए, अब इसका देखिए सार क्या है। इस समझौते की सबसे बड़ी और अनोखी बात यह है कि जैसे ये डील लागू होगी, न्यूजीलैंड भारतीय सामानों पर लगने वाला टैक्स टैरिफ पूरी तरह से तुरंत खत्म कर देगा, जिससे भारतीय सामान वहाँ सस्ता बिकेगा। सस्ता बिकेगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। The second strength is that India managed to avoid providing any concessions on any of its sensitive sectors. Second strength मतलब दूसरी ताकत यह है कि इंडिया मैनेज टू अवॉइड प्रोवाइडिंग, भारत अपने किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में, ठीक है, सेंसिटिव सेक्टर्स में यानी संवेदनशील क्षेत्र पर कोई भी कंसेशन, रियायत देने से बचने में सफल रहा है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट में छूट नहीं देगा भारत, ठीक है। समरी ये है कि भारत की दूसरी बड़ी सफलता यह है कि उसने अपने उन घरेलू उद्योगों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है जिन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से नुकसान हो सकता था। भारत ने इन क्षेत्रों में न्यूजीलैंड को कोई छूट नहीं दी है, ठीक है। आया बात समझ में? सेकंड स्ट्रेंथ ये है कि कोई भी कंसेशन नहीं देगा सेंसिटिव सेक्टर्स में भारत। की अमंग दिस एक्सक्लूजन्स इज डेयरी, समथिंग न्यूजीलैंड हैड बीन स्पेशली कीन टू इंक्लूड, ठीक है। एक्सक्लूजन मतलब होता है बहिष्करण, जिसको अलग रखा जाए, बहिष्करणों, ठीक है। एक्सक्लूजन्स एस लगाए प्लूरल हो जाएगा तो बहिष्करणों, जिसको अलग रखा जाए, जिसको बाहर रखा जाए। इन बहिष्करणों में प्रमुख डेयरी क्षेत्र है। की मतलब प्रमुख होता है, प्रमुख क्या है, डेयरी क्षेत्र है, जिसे शामिल करने के लिए न्यूजीलैंड विशेष रूप से उत्सुक था, जिसे शामिल करने के लिए स्पेशली विशेष रूप से, कीन टू इंक्लूड मतलब उत्सुक था, कीन मतलब होता है उत्सुक, कौन, न्यूजीलैंड उत्सुक था कि भाई डेयरी को भी इसमें एफटीए में शामिल करो। भारत, देखिए इसका सारांश समरी क्या हुआ इस लाइन का, भारत ने जिन क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा है उनमें सबसे मुख्य डेयरी उद्योग है। हालांकि न्यूजीलैंड डेयरी उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक हो और वह इस डील में शामिल करना चाहता था, लेकिन भारत ने अपने किसानों की सुरक्षा के लिए इसे बाहर रखा है। मतलब डेयरी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। हालांकि न्यूजीलैंड चाहता है कि इसको शामिल करे, लेकिन भारत ने उसको बाहर रखा है एफटीए से। अब देखिए भारत का जो डिप्लोमेसी है यानी कूटनीति, वो एग्रेसिव इसलिए है कि जो अब भारत रणनीति एफटीए कर रहा है, रणनीतिक एफटीए कर रहा है, किस तरह का स्ट्रेटजी अपना रहा है, वह केवल उन्हीं देशों के साथ डील कर रहा है जो उनके घरेलू उद्योगों के लिए सीधा खतरा नहीं है। समझ रहे हैं ना बात, किस तरह का चालाकी भारत कर रहा है। अब हार्ड वर्ड्स को देख लेते हैं। देखिए स्ट्रेटेजिक मतलब होता है रणनीतिक, टैक्टिकल, कैलकुलेटेड सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा अनप्लान्ड। डाइवर्सिफाई मतलब विविधता लाना, एक्सपैंड करना, ब्रांच आउट करना, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका लिमिट, रेस्ट्रिक्ट। मर्क्यूरियल मैंने आपको बताया था, अस्थिर, चंचल स्वभाव का, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूज़ किया गया था मर्क्यूरियल। वोलाटाइल हो जाएगा सिनोनिम, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा स्टेबल, प्रिडिक्टेबल,
ठीक है, यहाँ पे यूज़ किया गया था मर्कुरियल डोनाल्ड ट्रंप। अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व, अभी तक जो नहीं हुआ है। अनमैच्ड, ग्राउंड ब्रेकिंग। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो जाएगा कॉमन, नॉर्मल। एग्जीक्यूशन मतलब लागू करना, क्रियान्वयन। इम्प्लीमेंटेशन सिनोनिम्स हो जाएगा इन्फोर्समेंट, एंटोनिम्स हो जाएगा नॉन परफॉर्मेंस। ठीक है। कंसेशन मतलब होता है रियायत या छूट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अलाउंस, कंप्रोमाइज। एंटोनिम्स हो जाएगा डिनायल, रेफ्यूजल। कीन मतलब होता है उत्सुक या इच्छुक, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ईगर या फिर एंथुजियास्टिक। एंटोनिम्स हो जाएगा रिलक्टेंट, अपेथेटिक। विनिंग अप तो हम लोग देख ही लिए थे, मतलब आदत छुड़ाना धीरे धीरे। पुश थ्रो मतलब होता है किसी योजना या समझौते को तमाम बाधाओं के बावजूद सफल बनाना, पुश थ्रो करना। टेक एडवांटेज ऑफ, सब सही लग रहा है, मतलब किसी अवसर का पूरा लाभ उठाना। चलिए हम देख सकते हैं 2022 में सेपा हुआ था, इंडिया यूएई के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। 2022 में ईसीटीए और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। 2024 में टेपा हुआ था ईएफटीए नेशंस के बीच में, ठीक है, जिसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड ये सब हैं। और लेटेस्ट अभी न्यूजीलैंड के साथ हुआ है एफटीए। तो क्वेश्चन इसमें यह है कि कौन सा सेक्टर को एक्सक्लूड करके रखा गया है न्यूजीलैंड के एफटीए से। तो डेयरी सेक्टर, ये करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। न्यूजीलैंड के लिए मैंने बताया था वेलिंगटन कैपिटल है, ठीक है। क्रिस्टोफर लुक्सन अभी प्राइम मिनिस्टर है। इकोनॉमी का स्केल जो साइज़ है कितना है, 1/16 है इंडिया की इकोनॉमी का, न्यूजीलैंड का। ये देखिए न्यूजीलैंड का मैप। चलिए लास्ट पार्ट में आते हैं। द थर्ड पॉजिटिव इज न्यूजीलैंड्स कमिटमेंट टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया वर्थ $20 बिलियन ओवर 15 ईयर्स। तीसरा सकारात्मक पहलू, द थर्ड पॉजिटिव, तीसरा सकारात्मक पहलू यह है कि न्यूजीलैंड कमिटमेंट, ठीक है, न्यूजीलैंड में एक कमिटमेंट दिखाया। कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता जताई है, ठीक है, प्रतिबद्धता। फैसिलिटेट यानी, फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक, फैसिलिटेट मतलब फैसिलिटेट सुविधा देगा, इन्वेस्टमेंट्स का, इन्वेस्ट करेगा इन इंडिया, भारत में, वर्थ 20 बिलियन ओवर 15 ईयर्स, मतलब 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन का वो निवेश का सुविधा देगा। एक कमिटमेंट दिखाया है, प्रतिबद्धता जताई है, ठीक है। $20 बिलियन लक्ष्य 15 वर्षों में। दिस इज सिमिलर टू द प्रोविजंस दैट EFTA ट्रेड पैक्ट wherein the 4 EFTA countries committed to facilitate $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द 15 ईयर्स। ये एकदम सिमिलर है, ये EFTA व्यापार समझौते के प्रावधानों के समान है। EFTA का जो ट्रेड समझौता हुआ था, पैक्ट मतलब भी समझौता होता है, ठीक है, ट्रेड पैक्ट हुआ था, तो ये प्रावधान भी क्या है, सिमिलर है। ये FTA जो हुआ है EFTA की तरह ही है। वेर इन द 4 EFTA कंट्रीज, जहाँ पे 4 EFTA देशों ने कमिटेड, वो भी प्रतिबद्धता दिखाया, उन्होंने भी दिखाया था, टू फैसिलिटेट मतलब वो भी सुविधा देंगे $100 बिलियन का निवेश का भारत में 15 वर्षों में, ठीक है। तो न्यूजीलैंड कितना दे रहा है, $20 बिलियन, ठीक है। और EFTA पैक्ट जो हुआ था वो भी 15 वर्षों में $100 बिलियन देगा। टू बी श्योर, these are the commitments to facilitate, not commitments to invest, but getting them included in the text of the deal is nevertheless significant. टू बी श्योर मतलब निश्चित रूप से ये जो निवेश है सुविधाजनक बनाने की प्रतिबद्धताएं हैं, न कि निवेश करने की, लेकिन फिर भी उन्हें सौदे के पार्ट में शामिल करना महत्वपूर्ण है। मतलब ये डिफरेंस बताया गया है। सुविधा देना, फैसिलिटेट मतलब क्या होता है, सुविधा देना। पॉलिसी हेल्प, ईज टू बिजनेस, ये सब सुविधा दिया जाएगा। और इन्वेस्ट मतलब क्या होता है, सीधा डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र,
तो ये सब एक तरह से फैसिलिटेट करना है। ये जो एग्रीमेंट है इसमें क्या हुआ कि फैसिलिटेट किया जाएगा, सुविधा दिया जाएगा। पॉलिसी, हेल्प, ईज़ ऑफ बिजनेस, मतलब व्यापार को कैसे आसान बनाए, ये सब दिया जाएगा। ठीक है ना, कि डायरेक्ट, मतलब एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये नहीं किया जाएगा। ठीक है, नॉट कमिटमेंट टू इन्वेस्ट, मतलब वो इन्वेस्ट करने के लिए कमिटमेंट नहीं है, वो सुविधा देने के लिए कमिटमेंट किया है, उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाया है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। To help this along, India will create dedicated desks to address any issues New Zealand investors might face. To help this along, इसमें मदद करने के लिए, इस चीज़ में मदद करने के लिए, टू हेल्प दिस along, इंडिया विल क्रिएट डेडिकेटेड डेस्क, भारत न्यूजीलैंड के निवेशकों को होने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक समर्पित डेस्क बनाएगा। इंडिया विल क्रिएट ए डेडिकेटेड डेस्क, मतलब एक समर्पित डेस्क बनाएगा। टू एड्रेस, समाधान के लिए, क्या चीज़ के समाधान के लिए? भारत में न्यूजीलैंड के निवेशकों को होने वाली किसी भी समस्या के लिए। टू एड्रेस एनी इश्यूज न्यूजीलैंड इन्वेस्टर्स माइट फेस, मतलब न्यूजीलैंड के इन्वेस्टर को जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उनको सॉल्व करने के लिए एक समर्पित डेस्क बनाएगा। कौन? भारत। सच ए टारगेटेड अप्रोच टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी इफ इंडिया वांट्स टू अचीव अ मल्टीपल गोल्स ऑफ विनिंग ऑफ चाइना। फिर से विनिंग ऑफ आ गया। ठीक है, सच ए टारगेटेड अप्रोच, मतलब ऐसा लक्षित दृष्टिकोण। ठीक है, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, टारगेटेड मतलब लक्षित, आवश्यक है, इज नेसेसरी मतलब आवश्यक है। यदि भारत चीन पर, इफ इंडिया वांट्स टू अचीव मल्टीपल गोल्स ऑफ विनिंग ऑफ चाइना, अगर भारत चीन पर निर्भरता कम करने के बहुआयामी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, वांट्स टू अचीव मल्टीपल गोल्स मतलब बहुआयामी लक्ष्य, विनिंग ऑफ चाइना मतलब भारत जो चीन पर निर्भर है उसको कम करने का। ठीक है, तो ऐसा लक्षित दृष्टिकोण आवश्यक है विदेशी निवेश के प्रति। टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रणनीति क्या है? चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। रणनीति के तहत चीन से आयात कम करना विनिंग ऑफ भारत की प्राथमिकता है। इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट्स, क्रिएटिंग जॉब्स, bolstering द कैपिटल अकाउंट एंड जनरली इंक्रीजिंग इनकम्स। अब देखिए, इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट्स मतलब निर्यात बढ़ाने और विविधता लाने, डाइवर्सिफाइंग मतलब विविधता लाना, और इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाना, क्या चीज़ बढ़ाना? एक्सपोर्ट्स। क्रिएटिंग जॉब्स, रोजगार पैदा करना, पूंजी खाते को मजबूत करने, बॉल्स्टरिंग द कैपिटल, बॉल्स्टरिंग मतलब होगा मजबूत करना, द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाते को मजबूत करना, बॉल्स्टर करना, एंड जनरली इंक्रीजिंग इनकम्स, और आमतौर पे, जनरली मतलब आमतौर पे आय बढ़ाना के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। कौन? भारत। भारत क्या करना चाहता है? एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, मतलब अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करना चाहता है, एक ही देश में नहीं। जॉब क्रिएट करना चाहता है, रोजगार सृजन। बॉल्स्टर कैपिटल अकाउंट मतलब मजबूत पूंजी खाता चाहता है, और इनकम भी बढ़ाना चाहता है। द अदर लॉन्ग स्टैंडिंग नीड ऑफ हेल्पिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स स्केल अप रिमेन्स अ स्टिकी प्रॉब्लम्स। द अदर लॉन्ग स्टैंडिंग नीड, अदर लॉन्ग स्टैंडिंग नीड मतलब दूसरे लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता। दूसरा जो है लंबे समय से जो चली आ रही आवश्यकता है, क्या है वो? टू स्केल अप, किसको स्केल अप करना है? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, मतलब घरेलू निर्माताओं को अपना पैमाना बढ़ाने में मदद करना। ठीक है, हेल्प करना, किसको? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, उसको स्केल अप करना। ठीक है, उसका पैमाना बढ़ाना, मदद करना, एक जटिल समस्या बनी हुई है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग नीड है ये दूसरी लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता है, और ये क्या है? एक रिमेन्स स्टिकी प्रॉब्लम मतलब एक जटिल समस्या बनी हुई है। ठीक है, विदेशी निवेश तो आ रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत भारतीय स्थानीय कंपनियां, एमएसएमईज का विस्तार अभी भी
एक बड़ी चुनौती स्टिकी प्रॉब्लम है, मतलब घर में ही प्रॉब्लम चल रहा है। अब देखिए इसको समराइज हम लोग करते हैं। न्यूजीलैंड $20 बिलियन और EFTA $100 बिलियन ने भारत में निवेश को आसान बनाने का वादा किया है। ठीक है, 15 वर्षों में। भारत की रणनीति क्या है? भारत चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और इसके लिए रोज़गार, निर्यात और विदेशी पूंजी बढ़ाना ज़रूरी है। रोज़गार भी बढ़ाना पड़ेगा, निर्यात और विदेशी पूंजी भी बढ़ाना पड़ेगा। मुख्य चुनौती क्या है? विदेशी निवेश के बावजूद भारत के अपने घरेलू उद्योगों को बड़ा बनाना, मतलब भारत के जो घरेलू उद्योग हैं वो बड़ा नहीं हो पा रहे हैं, उनमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, अभी भी एक अनसुलझी समस्या है। अब देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? भारत का चीन के साथ बहुत बड़ा व्यापार घाटा है, लगभग $80 बिलियन का। इसलिए आयात कम करना विनिंग ऑफ ज़रूरी है। मतलब $80 बिलियन ज़्यादा हम लोग उनसे मंगाते हैं, सामान इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में एक्सपोर्ट माइनस कर देंगे तो इतना हो जाएगा $80 बिलियन। पश्चिमी देशों की ओर झुकाव। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने लुकिस्ट के साथ साथ पश्चिम और मित्र देशों जैसे UAE, ऑस्ट्रेलिया, UK, EFTA के साथ FTA पर जोर दिया है। FDI की आवश्यकता। देश के बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए घरेलू पूंजी पर्याप्त नहीं है, इसलिए FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट महत्वपूर्ण है। वोकैब्स देख लेते हैं हम लोग। फैसिलिटेड, आसान बनाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ईज, असिस्ट, एक्सपीडाइट। कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता, वचनबद्धता। प्लेज, प्रोमिस, डेडिकेशन। सिनोनिम्स हो जाएगा रिफ्यूज़ल, डिनायल, अफैती, इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। प्रोविजंस मतलब प्रावधान, शर्त। सिनोनिम्स को स्टिपुलेशन, क्लोजेस, कंडीशंस। एंटोनिम्स रिमूवल, एक्सक्लूजन। पैक्ट मतलब समझौता, संधि। सिनोनिम्स ट्रीटी हो जाएगा एग्रीमेंट, एकॉर्ड। एंटोनिम्स डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण या सार्थक। इम्पोर्टेंट हो जाएगा सिनोनिम्स नोटेबल, क्रूशियल। एंटोनिम्स ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, माइनर हो जाएगा। डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित या विशेष रूप से निर्धारित। सिनोनिम्स हो जाएगा कमिटेड, डिवोटेड, एक्सक्लूसिव। एंटोनिम्स हो जाएगा इनडिफरेंट, अपैथेटिक, जेनरिक। टारगेटेड मतलब लक्षित, उद्देश्यपूर्ण। एम्ड, डायरेक्टेड, फोकस्ड। सिनोनिम्स हो जाएगा एंटोनिम्स रैंडम, एमलेस, हैफजार्ड। डाइवर्सिफाइंग आप तो समझ ही रहे हैं, विविधता लाना, विस्तार करना। इसका सिनोनिम्स वेरिंग, एक्सपैंडिंग, ब्रॉडनिंग। एंटोनिम्स लिमिटिंग, रिस्ट्रिक्टिंग, नैरोइंग। बॉल्स्टरिंग मतलब होता है मजबूत करना, सहारा देना। स्ट्रेंथनिंग, सपोर्टिंग, बूस्टिंग हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा? वीकनिंग, बॉल्स्टरिंग का एंटोनिम्स वीकनिंग, अंडरमिनिंग, हिंडरिंग। लॉन्ग स्टैंडिंग का लंबे समय से जो चला आ रहा है। एंड्यूरिंग, सिनोनिम्स स्टेबलाइज्ड, डीप रूटेड। एंटोनिम्स हो जाएगा रिसेंट, न्यू या फिर टेम्प्रोरी। डोमेस्टिक तो समझ ही रहे हैं, घरेलू या स्वदेशी। इंटरनल हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, नेशनल हो जाएगा, इंडिजिनस हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा फॉरेन, इंटरनेशनल और एलियन। विनफ तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं हम लोग, मतलब बुरी आदत, निर्भरता को धीरे धीरे कम करना। स्केल अप मतलब आकार, क्षमता, उत्पादन बढ़ाना। ठीक है। स्टिकी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो। ईडियम्स है। ठीक है। हेल्प एलोंग, इसका मतलब किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करना। टू बी श्योर, इसे स्वीकार करते हुए कि निश्चित रूप से, टू बी श्योर ये फ्रेज है। एंड में फिर से न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। वेलिंगटन इसका कैपिटल है। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सन है और ये ओशिनिया महाद्वीप में है, कॉन्टिनेंट में है। EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन क्या है? देखिए, आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein, स्विट्ज़रलैंड,
इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको हम लोग, ये EFTA नेशंस हैं, ठीक है, इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं EFTA एग्रीमेंट। ये 4 नॉन EU कंट्रीज़ हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन में ये सब नहीं है, ये फ्री ट्रेड पे फोकस किए हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। EFTA देश EU मतलब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। EFTA कंट्रीज़ आर नॉट इन द EU, मतलब यूरोपियन यूनियन में ये सब नहीं है। देखिए, हाल ही में करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मॉरिशस के साथ हमें ट्रेड एग्रीमेंट किया, UAE के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, और EFTA के साथ किया, ठीक है। न्यूजीलैंड के साथ अभी किया है FTA। मॉरिशस के साथ जो किया है उसका नाम था CECPA, UAE के साथ जो किया उसका नाम था सेपा, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो किया उसका नाम था ECTA, EFTA के साथ जो किया, जो 4 कंट्री जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है उसके साथ जो किया उसका नाम है टेपा, और न्यूजीलैंड के साथ जो किया उसका नाम है FTA। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।